आज की तरफ आप देख रहे हैं, वहां पे 3 साल के लिए रेक्टेंगुलर आपको कुछ दिखता हुआ हाँ हाँ। बिल्डिंग सी दिखती होगी हाँ छोटी सी। हाँ जी। वहां पे 3 साल के लिए बॉडी को रखा गया। बाद में बॉडी को वहां से निकालने के बाद में अंदर लगा दिया गया। तो मुमताज महल को 3 बार और शाहजहां को 1 बार दफनाया गया। आखिरी रेस्टिंग पॉइंट, आखिरी जहाँ पे मुमताज महल की को दफनाया गया वो ताजमहल है। अच्छा। यहाँ पे आपको शाहजहां और मुमताज महल दोनों देखने को मिलते हैं। ओके। देखिए, ये मार्बल हमेशा ठंडा बना रहता है। सबसे हार्ड मार्बल है ये वर्ल्ड का। इसको मकराना मार्बल कहते हैं। अच्छा। ये मार्बल मकराना संग ये राजस्थान से आता है। हाँ हाँ। और इसकी खासियत क्या है, ये ट्रांसलूसेंट है, हार्ड स्टोन है और नॉन पोरस है। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई आप चाय, कोल्ड ड्रिंक, कोई लिक्विड आप ऊपर से डालते हैं तो बिना छेद ना होने की वजह से ये रह जाता है। ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ आप देखिए तो साइड से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे यहाँ पे स्पॉट्स नजर आएंगे। हाँ जी। इसकी वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ये एब्जॉर्ब भी करता है और रिफ्लेक्ट भी कर देता है। ओके। और जिससे की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे सूरज अपनी रोशनी बढ़ाते चला जाता है, ये ताजमहल ग्लो करना शुरू कर देता है और ये खूबसूरत दिखना शुरू कर देता है। एट लास्ट ये आपको ब्राइट लाइट में नजर आता है। ओके। तो भैया आप ये बताएं, ये कितनी स्टेयर्स हैं? ये गिन के ये है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 24 24 हैं और ऑलमोस्ट। जो ताजमहल आप फोटो में देखते हैं, आज आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं। आप पीछे देखिए, बहुत सुंदर व्यू है। पानी में ये रिफ्लेक्शन नजर आता है। तो ये मस्जिद है। अच्छा। सीधे हाथ की तरफ डे टाइम गेस्ट हाउस। एक खुदा के लिए, एक लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है, एक आंसर है। तो आपको इस तरीके से बनाया गया है कि ये एक जैसा आपको दिखाई दे। देखिए, अब मैं आप थोड़ा हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं और आप मुझे बताएंगे कि ये मस्जिद क्यों लगाई गई है इधर। मस्जिद तो जो फ्राइडे वगैरह को आए तो लोग नमाज वगैरह पढ़े। नहीं, नहीं। और सोचें। देखिए, मक्का मदीना की तरफ अपना किबला की तरफ अपना सिर झुकाते हैं, इसीलिए मस्जिद यहाँ जरूरी थी। अच्छा अच्छा। तो इसी इमारत को डुप्लीकेट दूसरी तरफ लगाई गई है, जिससे कि आपको एक जैसा दिखाई दे। ओके। लेकिन यहाँ पे मस्जिद होना जरूरी था, इसलिए किबला की तरफ, ये वेस्ट की तरफ मस्जिद है। ओके ओके ओके। क्योंकि इस तरफ और लेकिन देखिए, विदेशियों को देखिए, ये साड़ी पहन पहन के घूम रही हैं, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो हाँ हाँ हाँ। है हाँ जी हाँ जी। संस्कृति पे और इन लोगों पे जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। और हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, जो हमारे साड़ियाँ पहन पहन के जो विदेशी आपको देखने को मिलते हैं। आगरा फोर्ट है, जहाँ पे आपको ये काला सा डोम दिख रहा है, छोटा सा नीचे की तरफ। 3 बड़े डोम के बाद में सफेद हाँ 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 हाँ। नीचे की तरफ उतरते हैं तो एक काला सा डोम दिखा हुआ, गोल्डन सा डोम दिख रहा हुआ, हाँ उसी करीने का। हाँ हाँ। तो वो है शाह बुर्ज, मुसम्मद बुर्ज, जैस्मिन बुर्ज, जहाँ पे शाहजहां को कैद किया गया था। ये आगरा फोर्ट है, जिसे हम देखने जाएंगे। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मेहताब बाग, मूनलाइट गार्डन, मूनलाइट ऑर्चर्ड भी कहेंगे, मूनलाइट गार्डन कह लीजिए। यहाँ पे शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहता था। जब उसके लड़के को, औरंगजेब को, ये मालूम चला, इसको बनाने की कीमत है 16 करोड़ रुपए, और ये स्टोन लाना चाहता था बेल्जियम से। ओके। इसीलिए इसको नजरबंद किया गया और उसने आखिरी सांसें ताज आगरा फोर्ट में ली और उसकी लड़की द्वारा उसे दफनाया गया। तो यहाँ पे देखा करते थे यहाँ से ताजमहल। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, अब ये जो रिवर फ्रंट आपको नजर आ रही है, ये पानी आता है दिल्ली से, इसको कहते हैं दूसरी पवित्र नदी है यमुना। और जो दिल्ली से आती है और फिरोजाबाद की तरफ जाती है। और इसकी खासियत क्या है कि ये आगरा को, जो मुगल थे, उनको एग्जिट रूट देती थी। और दुनिया विदेश को यहाँ से जोड़ने के लिए, व्यापार के लिए यूज होता था।
वो चाहते थे कि खुदा को खुश करना, हम्म, खुदा को खुश करने के साथ साथ ये पूरा ताजमहल सिर्फ खुदा के लिए बनाया गया। तो अंदर की तरफ आप देखते हैं तो ये बहुत सुंदर आपको देखने को मिलता है। और ये इनले का आइटम है, पूरा इनले का काम है। ये तरह जो है ये डाइंग आर्ट है जो विदेशों से हमने सीखी, और कोई भी विदेशी इसको करना पसंद नहीं करता है। सिर्फ आगरा के अंदर ही, हिंदुस्तान में ही काम होता है। की हिरारकी बता देता हूँ। हाँ, पहला हुआ बाबर, बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं का लड़का बाबर, और बाबर, हुमायूं, अकबर, बाबर, हुमायूं और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां। और उसके बाद में औरंगजेब। ये पांचवा मुगल बादशाह था, शाहजहां, द किंग ऑफ द वर्ल्ड, ओके ओके। जिसने अपनी तीसरी औरत के लिए ताजमहल बनाया, जिसका नाम था मुमताज उस जमाने, मुमताज। महल की सबसे प्यारी औरत। इसने, और पहली जो दो औरतें थी उन्होंने बच्चे पैदा करके नहीं दिए, और इसने सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके दिए, इसीलिए उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए ताजमहल बनाया गया। इसलिए उन्होंने इतना खर्चा कर दिया इसके ऊपर। देखिए ये जो आपको मीनारें दिख रही हैं, ये मीनारों में आपको दरवाजे दिख रहे होंगे। ये इसको सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स की वजह से बंद कर दिया गया, और यहाँ से लोग कूद जाते थे और अपने 64 हूरों के बारे में सोचते थे हाँ कि हाँ हमें स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ हाँ। उसमें अपने प्यार के बारे में, प्यार के जो अपना प्यारे लोग हैं उनका हाँ। नाम लेते हुए ऊपर से कूदते थे। हाँ हाँ हाँ। औरतें हो सकती हैं, आदमी हो सकते हैं, लड़का हो सकता है। आत्मदाह कर लेते, हाँ, कर लेते थे। पॉइंट बन चुका था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया बंद आपने। करा। ये जो आपको गार्डन दिख रहा है, ये चारबाग पैटर्न के ऊपर है, और जो मेरे सामने है ये आर्ट गार्डन है। हाँ जी। उसके हाथ की तरफ आर्ट गार्डन है, ओके। और मेरे सीधे हाथ की तरफ आर्ट गार्डन है। अच्छा। टोटल मिला के 16 गार्डन है। हाँ जी हाँ जी। 1631 में ये ताजमहल बनना शुरू हुआ, और 1653 में ये बन के तैयार हो गया। तो इसमें 53 फाउंटेन लगे हुए हैं। आपको बहुत सारी चीजें याद करने के लिए आसानी रहेगी। 16 गार्डन, 53 फाउंटेन, 1653 इज द ईयर हाँ। दे कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल। ओके तो ओके। ये पूरा आपको मैंने पैटर्न समझाया। साथ ही साथ में आपको एक बहुत जरूरी चीज दिखाऊंगा। हाँ जी। आपने पुष्पा में एक पेड़ का नाम सुना होगा, चंदन। चंदन। क्या Yes. आपने चंदन का पेड़ देखा है दिल्ली में? जब मार्बल पे काम होता है तो उसे कहते हैं पच्चीकारी, इसको कहते हैं स्टोन इंटेंसिया। हाँ। जब लाल पत्थर पे काम होता है, काम वही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के स्टोन है। ओके। और इस काम में क्या है, ये आराम से बाहर निकल जाता है। अच्छा। लेकिन जब संगमरमर में ये लगाया जाता है तो ये ज्यादा दिन तक बना रहता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये अभी नया पत्थर है, और देखिए अभी नया पत्थर है और ये निकल चुका है अच्छा, यहाँ से निकल गया ये। अपने आप। ये ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स के अंदर इनको ऐड कर देते हैं। और प्लीज आप ये ऐसी हरकतें ना करें। ये कौन है ये रिंकल? यहाँ लिखने से कोई आपका नाम रोशन नहीं हो रहा है। यहाँ रिंकल लिखने से रिंकल नहीं बनोगे, ऐसे ना करें। ये देखिए नया पत्थर, अब समझने के लिए नया पत्थर कौन सा है, पुराना पत्थर कौन सा है। ये पुराना पत्थर है, देखिए इसमें गड्ढा पड़ गया रहता है। लेकिन ये जो कारीगर हैं ये इन्हीं के फैमिली मेंबर्स हैं आज भी। और अभी देखिए यहाँ से अभी गेट पे काम चल रहा था तो हाँ। खत्म हुआ है।